नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर कोचिंग में। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के 60 से भी ज़्यादा प्रश्न देखेंगे, जिससे आपका ज्योग्राफी एकदम मजबूत हो जाएगा और आप पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम में एकदम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें शामिल किया है। चैप्टर 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है कि तंजानिया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। प्रश्न 2 है कि सामान्य संपत्ति संसाधन का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सामुदायिक भूमि। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि के उपयोग को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है कि ऑस्ट्रेलिया अपने क्षेत्रफल के सबसे बड़े हिस्से का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चरगाहों में। प्रश्न 5 है कि मिट्टी की निचली परत है? तो इसका सही जवाब है मूल चट्टान। आगे देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा संरक्षण के लिए किया जाता है? तो इन सभी का उपयोग मृदा संरक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न 7 है कि कौन भूजल का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब है नदियों में बहता पानी भूजल का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 8 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भरतपुर अभ्यारण्य। प्रश्न 9 है कि वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ना क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ये सभी, इन सभी को आप पढ़ लेंगे। वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ना इसीलिए आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 के प्रश्नों का शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न 10 है कि उत्खनन एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्यों बन रहा है? तो इसका सही जवाब है उत्खनन गतिविधियों से उठी धूल के कारण। प्रश्न 11 है कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया को नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए, खनन। प्रश्न 13 है कि सॉफ्ट का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है डीप बोर। प्रश्न 14 है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो सही जवाब है उत्खनन। प्रश्न 15 है कि वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ओपन कोस्ट माइनिंग। आगे दिया है कि सोना खनिजों का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है अलोह। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 17 है कि कौन सा महाद्वीप लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब है यूरोप। प्रश्न 18 है कि यूरोप के निम्नलिखित में से किस देश में लोहे का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता है। प्रश्न 19 है कि निम्नलिखित में सबसे गहरी सोने की खान में कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ए, कोलार। और विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान है पोनेंग। प्रश्न 20 है कि सिलिकॉन किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है क्वार्ट्ज। प्रश्न 21 है कि खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी, ये दोनों खनिजों के संरक्षण के उपाय हो सकते हैं। प्रश्न 22 है कि कोयला को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मूल्यवान होता है। प्रश्न 23 है कि भारत में हमें प्राकृतिक गैस के संसाधन कहाँ मिलेंगे? तो इसका सही जवाब है मुंबई हाई। प्रश्न 24 है कि खनिज ईंधन पाया जाता है? तो इन सभी में खनिज ईंधन पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न 25 है कि निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक संसाधन हैं? तो इसका सही जवाब है ये तीनों गैर पारंपरिक संसाधन हैं। प्रश्न 26 है कि पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? जो पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा है उसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और अब यहाँ पर देखेंगे तो चैप्टर 4 से प्रश्नों का शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसको प्रश्न 27 कहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं? तो ये सभी प्राथमिक गतिविधियाँ हैं। प्रश्न 28 है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को कहते हैं। प्रश्न 29 है कि बीज उर्वरक मशीनरी आदि से महत्वपूर्ण आदानों की एक प्रणाली कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कृषि प्रणाली। प्रश्न 30 है कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है निर्वाह। निर्वाह कृषि को परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। प्रश्न 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल वाणिज्यिक अनाज की खेती में उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ये दोनों, गेहूं और मक्का। रबर का बागान प्रसिद्ध है? तो रबर के बागान के नाम से मलेशिया प्रसिद्ध है। प्रश्न 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका सही जवाब है ए, चीन।
दूसरे नंबर पर भारत आता है। प्रश्न 34 है कि गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है, तो इसका सही जवाब है बी दोमट मिट्टी। प्रश्न 35 है कि किस फाइबर को बढ़ने के लिए फ्रास्ट फ्री दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब है ए कपास। प्रश्न 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि करता है, तो इसका सही जवाब है यूएसए। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 5वें चैप्टर का शुरुआत हुआ है। प्रश्न 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय गतिविधि है, तो इसका सही जवाब है पर्यटन उद्योग। प्रश्न 38 है कि कच्चे माल का लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तन कहलाता है, तो इसका सही जवाब है विनिर्माण। प्रश्न 39 है कि निम्नलिखित कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये तेल कृषि आधारित उद्योग नहीं है इन सब में से। प्रश्न 40 है कि समुद्र आधारित उद्योग किस पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है समुद्री उत्पाद पर। प्रश्न 41 है कि मछली किसका उत्पाद है, तो आप जानते हैं कि मछली समुद्री आधारित उद्योग है। प्रश्न 42 है कि टोकरी बुनाई किस श्रेणी में आती है, तो ये आता है कुटीर उद्योग में। प्रश्न 43 है कि निम्नलिखित में से कौन एक निजी क्षेत्र का उद्योग है, तो ऑप्शन बी टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग। प्रश्न 44 है कि राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्यों कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है कि बी क्योंकि वे सरकार द्वारा स्थापित संचालित और अनुरक्षित होते हैं। प्रश्न 45 है कि उद्योग की अवस्थी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसका सही जवाब है ये सभी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 46 है कि औद्योगिकरण प्राय की ओर ले जाता है, तो ये विकास की ओर ले जाता है औद्योगिकरण। प्रश्न 47 है कि एक औद्योगिक प्रणाली में क्या शामिल है, तो ये तीनों औद्योगिक प्रणाली में शामिल हैं। प्रश्न 48 है कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र निकट स्थित हैं, मतलब जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वो किसके नज़दीक स्थित होते हैं, तो इन सभी में से समुद्री बंदरगाह के निकट स्थित होते हैं। प्रश्न 39 है कि किस धातु को अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका सही जवाब है स्टील। प्रश्न 50 है कि जमशेदपुर का पहले का नाम था, तो इसका सही जवाब है साकची। क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका सही जवाब है सुपीरियर। प्रश्न 52 है कि कपड़ों की गुणवत्ता कौन से नहीं है, तो इसका सही जवाब है डी ओसाका। क्वेश्चन 53 है कि आईआईटी का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो 6 चैप्टर से शुरुआत हुआ है। तो प्रश्न 54 है कि भारत में केंद्रीय सरकार के स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ, तो इसका सही जवाब है। प्रश्न 55 है कि विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या लगभग भूमि की कितनी सतह पर रहती है, तो इसका सही जवाब है बी 30%। लगभग 90% से भी अधिक जनसंख्या भूमि की 30% पर रहती है। आगे प्रश्न 56 है कि विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व है, तो इसका सही जवाब है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न 57 है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो दक्षिण मध्य एशिया में। प्रश्न 58 है कि निम्नलिखित में कौन सा वह क्षेत्र नहीं है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, तो इसका सही जवाब है मैदान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है नहीं है, तो इसका सही जवाब है मैदान में बहुत कम लोग नहीं रहते हैं, मैदान में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आगे पूछा गया है कि विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7.0 अरब। इससे ज़्यादा हो गई है, लेकिन इन सभी ऑप्शन में से 7 अरब ज़्यादा नज़दीक है। प्रश्न 60 है कि एक क्षेत्र में और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है प्रवास। आगे पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कैसा लाभ हुआ है, तो इसका सही जवाब है आप्रवासन द्वारा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या की धीमी वृद्धि दर है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न 63 है कि किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, तो इसका सही जवाब है केन्या में।
इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे और आगे हम हिस्ट्री और सिविक्स के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको करवाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।